तो भाई आज मैं फिर चला गया था टायर वाले भाई के पास, क्योंकि मुझे करानी थी भाई अलाइनमेंट और बैलेंसिंग। टायर चेंज कराने के बाद अभी तक मैंने कुछ भी चेंज नहीं कराया था। तो भाई ये ऑलरेडी किसी वैगनार की कर रहे थे। देन उसके बाद भाई अपनी नैनो की बारी आएगी, तो मैं वेट ही कर रहा था। तो फिर अंकल आए और भाई इन्होंने सारे टायर खोलना स्टार्ट कर दिए। तो भाई ये जैक लगा के सारे टायर उठा रहे हैं, और इसके बाद एक एक करके सारे टायर खोलेंगे। और खोलने के बाद फिर भाई अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों इकट्ठे करवा रहा हूँ मैं। तो भाई अपनी नैनो हवा में आ गई थी। देखो, पूरी एक टायर हवा में ही है। फिर भाई चारों टायर हवा में कर दिए, और भाई फिर एक एक करके चारों टायर खोल दिए भाई ने। और खोलने के बाद भाई ये देखो, तो ये है भाई व्हील बैलेंसिंग मशीन, जिस पे व्हील को रखकर उसकी बैलेंसिंग करी जाती है। अगर व्हील में कोई वेट वगैरह कम आता है तो ये अलग से वेट ऐड ऑन करते हैं और उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। तो भाई ये देखो, ऑलरेडी वैगनार में अलाइनमेंट का काम चल रहा था। मुझसे पहले जो गाड़ी लगी हुई थी उसका अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से किया जा रहा है। और ये देखो भाई, अपनी नैनो के पूरे टायर खोल दिए हैं, चारों के चारों। अब भाई ये नैनो हवा में है। तो इसके बाद भाई चारों टायर को बैलेंसिंग मशीन में लगाया जाता है। एक्स्ट्रा जो भी पत्थर वगैरह टायर में होते हैं उसको रिमूव कर फिर चेक किया जाता है कि भाई मशीन से इसकी बैलेंसिंग देखी जाती है, वो इवन है या अनइवन है, उसको चेक करते हैं मशीन से। फिर वो चेक करके बताता है कि किस साइड वेट कम है। फिर भी जिस साइड भी वेट कम होगा उस टाइम उस साइड वो वेट ऐड करेंगे, और वेट के एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं ये। तो ये जहाँ से अनइवन भी होगा ना, ये इसको एक बार ठोक के दोबारा सेट करेंगे, एंड इसको फिर दोबारा लगाएंगे, और फिर इसकी बैलेंसिंग दोबारा करेंगे। तो इस तरीके से किया जाता है। देखो, अब ये दोबारा लॉक कर रहे हैं। लॉक करने के बाद फिर ये मशीन ऑन करेंगे। तो देखिए, इन्होंने मशीन दोबारा ऑन कर दी है। ऑन करने के बाद ये कंप्यूटर में देखते हैं, उसमें पता लग जाता है कि भाई कितना वेट कम है। वेट कम करने के बाद देखो, ये इसको रोकेंगे। अब इन्हें मशीन में पता लग गया कितना वेट डलेगा, तो ये एक्स्ट्रा वेट ऐड कर रहे हैं। ये मेटल्स के वेट्स होते हैं जो आपके रिम में ही लग जाते हैं। देखो, जैसे ये दोबारा भी ऐड करेंगे, ये देखो ये मशीन में चेक कर रहे हैं, और देन फिर वेट लगा के, ये देखो इस साइड जैसे मार रहे हैं ना, ये लगा के आपके रिम में ही ये ऐड कर देते हैं। तो देखिए, मैं अब कंप्यूटर की साइड आ गया हूँ। जैसे ये देखिए दूसरा टायर कर रहे हैं, तो ये देखिए नंबर जो होते हैं ना, ये इवन आउट वेट बता देते हैं कि भाई लेफ़्ट और राइट साइड में कितना वेट की नीड है। तो वो बैलेंसिंग मशीन बता देती है, और उस हिसाब से वेट ऐड हो जाता है। तो यही समझाने के लिए मैंने इस तरीके से वीडियो बनाई है। अब देखो, ये सामने जो वेट्स पड़े हुए हैं, ये अलग अलग 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम के वेट्स होते हैं जो मेटल के बने हुए होते हैं, और ये इनको रिम में ही फिक्स कर देते हैं। ये देखिए। तो भाई इसके बाद चारों टायर की बैलेंसिंग हो गई थी, और बैलेंसिंग होने के बाद भाई टायर दोबारा लगा दिए गए। अब इसको भाई अलाइनमेंट वाली मशीन में ले जाएंगे। तो भाई इसको फिर अलाइनमेंट के लिए ले जा रहे थे, तो उसके लिए भाई देखो इस पैनल पर सेट किया जाता है। और सेट करने के बाद, इसके बाद देखो फिर ये सेंसर लगते हैं जो कैमरे का काम करते हैं। कैमरा सेंस करता है चारों टायरों को और उनकी अलाइनमेंट्स को। जैसे देखो, अभी ये दूसरे टायर पर लगाया जा रहा है, सामने कैमरा लगा हुआ है पैनल पे। पैनल का कैमरा टायर को सेंस करता है और उसकी अलाइनमेंट चेक करता है। ये देखिए, जैसे दूसरे टायर पे लगाए हैं, ऐसे इन्होंने चारों टायर पे लगाए हैं। तो ये इसको फिट कर देंगे। फिट करके फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके बाद ये आपकी गाड़ी की डिटेल डालेंगे कि कौन सी गाड़ी है, गाड़ी का नंबर क्या है, और गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। ये सब डिटेल्स डालते हैं। जैसे ये देखिए डाल रहे हैं, तो ये सारी डिटेल्स ये अपडेट करते हैं। देन उसके बाद सारी डिटेल फिल करने के बाद ऑप्शन आएगा कि भाई हैंडल, इसको लॉक किया जाता है और चेक किया जाता है लेफ़्ट टू राइट अलाइनमेंट हो रही है नहीं हो रही। उसके होने के बाद ये प्रोसेस करती है और ये बताती है कि भाई क्या नंबर प्लस में आ रहे हैं, क्या माइनस में आ रहे हैं। इस हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं। देखिए, अब आगे वो एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए, पहले ये हैंडल सेट करके आपका हैंडल लॉक कर देंगे, और फिर ये मैनुअली चेक करेंगे कि भाई क्या क्या एडजस्टमेंट होती है। तो ये नीचे जाकर ना, जो स्टीयरिंग रॉड होती है उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, और लेफ़्ट टू राइट घुमाकर जो भी करना होता है वो अपना करते हैं। और ये रॉड कई बार जाम भी हो जाती है, तो ये मेरे से कह रहे थे कि आपकी रॉड जाम हो गई है और अलग से आपको के चार्जेस देने पड़ेंगे रॉड को खुलवाने के लिए।
तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने भी भाई 150 रुपये एक्स्ट्रा ही दिए थे। तो भाई इस बीच में होता ही हुआ है, जब वो चेक कर रहे थे ना देखो, तो एक नेवला अचानक से कहीं आ जाता है इधर नीचे और भाई सब भगदड़ हो जाती है। तो भाई मुझे लगा कि यार ये मेरी गाड़ी से निकला है, क्योंकि दिल्ली में मानसून चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने फिर कैमरे में चेक करा तो भाई ये बाहर से कहीं से आया था और ये इसमें गिर गया। इसके बाद भाई अपना जो अलाइनमेंट का काम हो गया था वो पूरा हो गया था, और बस फाइनली चेक और टेस्टिंग हो रही थी, और कुछ थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने थे वो कर रहे थे। तो भाई इसी बीच यार देखो, मैं ना नीचे जाकर ना, मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी यार अपने नैनो को ना नीचे से देखने का यार, कि कितना रस्ट वगैरह लग गया है और क्या कंडीशन है। तो देखो ऐसे मैं नीचे गया और मैंने पूरा रिकॉर्ड किया। तो भाई तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन भाई मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था नीचे से देखने में। ये देख रहे हो, ये सारी पाइपलाइन वगैरह जा रखी है और फ्यूल टैंक भी दिख रहा है। तो भाई देखो अभी 10 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को, कंडीशन देखो आपके हिसाब से कैसी है, आप मुझे कमेंट में बताना। तो भाई फाइनली अलाइनमेंट का काम हो गया था। अब इसके बाद हमने भाई प्रिंट दिया, और देखो ये दोनों जो नंबर की ग्रीन टिक आ रहे हैं ना नीचे वाले, ये होने चाहिए और यही लेवल होते हैं। तो भाई ये काम मैंने यहाँ से कराया था, शर्मा टायर्स से, रोहिणी सेक्टर 5 में पड़ती है दुकान। तो आप कराना चाहते हो तो आप भी करा सकते हो। तो भाई इसके बाद हमने फाइनल टेस्टिंग करी। ये देखो भाई चला के देख रहे हैं अलाइनमेंट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। और कॉस्टिंग की बात करूँ तो भाई ये मुझे अप्रोक्स पड़ गई 700 रुपये के आसपास। 500 रुपये अलाइनमेंट के और 70-80 रुपये वेट के, और वो जो 150 रुपये एक्स्ट्रा रस्ट लगने के लग गए थे ना, जिन्हें पाइप फ्री करा था उसके। तो कुल मिला के मैंने 700 रुपये दिए थे। तो ठीक है, मिनिमल प्राइस है, लेकिन आप बताना मुझे, मैंने ज़्यादा तो नहीं दे दिए यार। मैंने तो पहली बार अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराई है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।